ईद से पहले हमने किस तरह अपना वज़न कंट्रोल करना है, लेकिन खाने पीने के हवाले से भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। जब ये हमें पता चल जाएगा और पोर्शन कितना खाना है ये हमें पता चल जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो वज़न है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की मेहमान से हमने पूछने हैं कि किस तरह हम अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें सहरी में क्या खाना चाहिए, हमें इफ्तारी में क्या खाना चाहिए, इवन कि जब हम रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाएगा, ईद के बाद हमने किस तरह अपना जो डाइट प्लान है उसको किस तरह हमने आगे लेकर चलना है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज के तमाम तर जो सवालात है जवाबात लेते हैं। अनम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा है अनम? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। जैसे रमज़ान आता है अनम तो हम सब देखते हैं कि सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, खाबे खाए जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। अब रमज़ान के कुछ ही दिन रह गए हैं तो अब हमें इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह जो वज़न हमारा बढ़ गया है उसको हम कम कर सकते हैं? इसमें मुनीबा देखें, जैसे रमज़ान आता है ना, हम लोग के जो अफ्तार में ख़ास तौर पे मैं बात करूँ तो हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स हैं, वो सारे फ्राइड आइटम्स हम ज़्यादा प्रेफर करे होते हैं। इसके अलावा जितने भी शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, जितने हमारे शरबत वगैरह होते हैं, वो सारे वो भी मीठे होते हैं, उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है। तो इसकी वजह से वज़न हमारा ज़्यादा बढ़ा होता है। अगर मैं बात करूँ रमज़ान में वज़न के हवाले से तो वज़न कम होना चाहिए क्योंकि हमारे फास्टिंग आवर्स बहुत लंबे हैं। तो उसमें आपका वज़न कम होता है। अगर आप अपना वेट अगर कभी इफ्तारी से पहले चेक करें तो आपका यूजुअल से 1 और 1.5 kg जो है वो कम हुआ होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इफ्तारी कहते हैं, रोज़ा खुलता है, एक तो हम सारे ड्रिंक्स का इस्तेमाल, मीठे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, सारे फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके बाद एक और चीज़ की जा रही होती है कि हम एक तो अफ्तार और सहरी में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एकदम से करना शुरू हो जाता है, 3 गिलास 4 गिलास। तो उससे आपका वाटर मास भी गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। और अगर हम अब सहरी की बात करते हैं तो लोग यूजली एंड टाइम पर उठते हैं और फिर टाइम कम होता है और एकदम से बस खाना भी है और पीना भी है, जो आपके पास चीज़ें सब खा पी लें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, रोज़ा बंद हो जाना और फिर उसके आगे हमने कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल भूल जाते हैं रमज़ान में। ठीक है, तो वैसे हम रात को जागते रहते हैं, सारी रात हम सहरी तक जागते भी रहते हैं। इफ्तारी से सहरी तक का जो वो टाइम है वो हमने जाग के गुजारना है। पार्टीज़ भी हमारी चल रही होती हैं, इफ्तार पार्टीज़, सहर पार्टीज़, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि रमज़ान है, अच्छा अब तो हो नहीं रही। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम अपने खुद ही सेहत को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन आम रूटीन में भी हम देखते हैं अगर रमज़ान से थोड़ा सा बाहर निकल आए तो हम वही हमारी डाइट होती है, हमारी वही एक्सरसाइज करने की रूटीन भी होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो वज़न है वो हम लोग गेन करना शुरू कर देते हैं। इसका क्या वजह है? मतलब वक्त के साथ साथ हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न कम करने के लिए ना आपको टाइम टू टाइम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे अगर आप एक ही डाइट को फॉलो करें अपनी रेगुलर रूटीन में भी तो 1 मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद आपको उस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 मंथ या 1 मंथ सेम पैटर्न पे एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो आपकी बॉडी उससे यूज टू हो जाएगी। अच्छा, तो आपका वो उस अगर आप एक ही मतलब पूरा मंथ आपने एक ही पैटर्न पे एक्सरसाइज किए तो 1 मंथ के बाद बॉडी उस चीज़ से यूज टू है। आप उतने ही टाइम के लिए एक्सरसाइज पूरे मंथ करेंगे तो फिर आपकी बॉडी उस से के अगेंस्ट कोई रिस्पांस नहीं देगी। इसीलिए आपको मोनोटोनस एक्सरसाइज, मोनोटोनस जो आपका डाइट प्लान है उससे आपका वेट फिर स्टक हो जाता है। तो आपको 1 मंथ के बाद इस चीज़ को चेंज करते रहना है, मतलब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मतलब अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें, बाकी चीज़ें करें, मतलब एक ही लाइफस्टाइल ना पैटर्न को इख्तियार कर लें। उसकी वजह से भी हमारा जो वज़न है वो बढ़ता है कम होने के बजाय। एग्जैक्टली, और बहुत से लोगों का स्टक भी हो जाता है, ना वो कम हो रहा होता है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसा, तो उसको भी हमने कंट्रोल करना होता है। लेकिन मुझे बताइए फिर कि जो हम तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं इफ्तारी में और मशरूबात पी रहे होते हैं, क्या इसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है क्या? अच्छा, इससे होता ये कि हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा एकदम से पानी और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स एकदम से अपने स्टमक के ऊपर ओवरलोड कर लेते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन होता है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया ना। स्टमक हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो एक हद तक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, उसमें एक हद तक कैपेसिटी है। आप अगर एक बलून में एक मतलब उसमें हवा भरते जाएंगे तो एक हद तक तो वो बर्दाश्त करेगा, उसको वो बर्स्ट हो जाएगा। अब हमारा स्टमक बर्स्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, फिर वो क्या करता है कि एसिडिटी, रिफ्लक्स,
कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स आपको शो करना शुरू कर देता है। तो जीआई के जो इश्यूज जितने भी आते हैं वो आपके ओवर ईटिंग से या ना खाने से, इन दोनों सूरतों की वजह से आते हैं। अच्छा। तो रमज़ान में यूजली लोगों का जो तेज़ाबियत का मसला, इंडाइजेशन का मसला बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए कि हम बहुत सारी फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत सारे ड्रिंक्स का इस्तेमाल और साथ में पानी का इस्तेमाल। देखें, जब आपके स्टमक में खाना गया ना तो एसिड प्रोड्यूस हुआ जिसने खाने को डाइजेस्ट करना है। जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर से पानी पी लेंगे ना तो वो जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके। तो जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इससे भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो कोशिश करें कि पैटर्न ये रखें कि आप खजूर के साथ और जो भी आपने ड्रिंक बनाया उसके साथ रोज़ा इफ्तार करें और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो आपने इफ्तार के एहतमाम किए जो खाने की चीज़ें वो उसके बाद खाएं। और जो यूजली हमारा पैटर्न ये होता है कि अगर एक चीज़ है, सबसे पहले हमने, अगर हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं तो एक चीज़ प्लेट में डाली, वो खाई, फिर दूसरी डाली, फिर वो खाई। इस तरह ना करें, एक प्लेट बना लें, जितनी चीज़ें आपके पास अपने दस्तरखान पे अवेलेबल हैं उसमें से हर चीज़ थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने प्लेट में डाल लें और उसको वो फिर जो है वो आप आराम से खाएं, ग्रेजुअल खाएं। कोई इशू नहीं है कि एकदम से खाना ख़त्म नहीं हो जाएगा, वहीं पे पड़ा है। तब इवन हमारे लेफ्ट ओवर सहरी तक हम शिफ्ट लगती रहती है।